that Indigo, which is now my ex-airline, had asked me to delete my YouTube account. And they made me feel like it was only my fault. किसी कंपनी में काम कर रहे हो then you would want कि आपको एक recognition मिले, promotion मिले, jobs. इतनी flying करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें वो पे कट लेना पड़ रहा था. बहुत चीज़ें थी जो one after the other होते जा रही. मैंने दिया interview and I got selected. Welcome back to my channel. My name is Nikita, and as you already read by the title, you know what this video is going to be about. Now, those who don't know, I started a 30-day challenge in my channel wherein I was posting every day while serving my notice period. And before starting this challenge, I posted one more video wherein I shared that Indigo, which is now my ex-airline, had asked me to delete my YouTube account. So most of you guys assumed that my reason for resignation was because they asked me to delete my YouTube account. After posting that video, the next thing that happened, I was not at all prepared for that. I started getting so much of hate comments, like people were literally accusing me for my resignation. They made me feel like it was only my fault. और बहुत तरह तरह के comments आ रहे थे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. But I can totally understand because मैंने खुद share नहीं किया था exact reason, तो they started kind of assuming things. But this is the reason I'm making this video. मैंने क्यों इतने टाइम तक शेयर नहीं किया उसका भी एक रीज़न है which I have shared in this video. I have shared my brutal honest reason why I actually left Indigo. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने से पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना. और अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट कर देना, नहीं भी लगा तो वो भी बता देना बिकॉज ऑल ऑफ योर comments are most welcome. Let's get started with the video. I'll take you guys to 2018 because I started flying in 2018. I joined Indigo at that time. I was based out of Hyderabad initially. I was there for almost a year and then took transfer and came back to Calcutta because घर है यहाँ मेरा. 2 साल तो flying बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े किया हमने flying में. And then 2020 COVID happened obviously and we all know कि उस टाइम क्या situations थी. इस टाइम सारे sectors बहुत ज़्यादा affect हो गए थे, especially airlines because traveling ही बंद हो गई थी उस टाइम पे. तो एयरलाइंस का धंधा ही बंद हो गया था क्योंकि बिल्कुल भी फ्लाइंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा कंपनी को, जिसकी वजह से हमें पे कट लेना पड़ा. वी वर टोटली फाइन एट दैट टाइम बिकॉज वी कुड आवरसेल्फ सी यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बहुत लोग तो ले ऑफ भी हो गए थे. एटलीस्ट आई हैड अ जॉब एट दैट टाइम एंड आई फील रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट फैक्ट. जब सिचुएशन ठीक हुई, ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, एवरीबडी वांटेड टू ट्रैवल बिकॉज ऑब्वियसली इतने महीने सब अपने घर में बंद थे. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड इज ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. बट क्योंकि कोविड में इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को चक ऑफ कर दिया था, ले ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से इनके पास जो वर्कफोर्स था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया था. सो टू मेक दैट ऑपरेशन स्मूथ व्हाट दे वर डूइंग इज मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच इज ऑब्वियसली वर्कफोर्स. दैट मीन्स अस. वी वर मेकिंग 100 hours in a month at that time. You won't even believe. We were even doing 100+ hours. And if you all want to cross check, you can ask. I'm sure आप दूसरे क्रू को भी फॉलो करते हो. Like literally हमें किसी और चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था. हम बस फ्लाई पे फ्लाई कर रहे थे. इतनी फ्लाइंग करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें वो पे कट लेना पड़ रहा था, जबकि ऑन द अदर हैंड बाकी सेक्टर्स के एम्प्लॉयज दे वर बैक विद देयर ओरिजिनल सैलरीज. लाइक वी कुड लिटरली सी पेपर्स में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, इवन इन द इंटरनेट बड़े बड़े हेडलाइंस में आ रहा है दैट इंडिगो इज मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट. आई मीन वी वर ऑल्सो डूइंग 4 सेक्टर्स इन अ डे. वी कुड सेल्फ सी दैट फ्लाइट सारी फुल जा रही है. तो थोड़ी मैथ्स तो हम भी कर लेते थे, समझ आ जाता था कि नहीं यार लॉस तो नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट. व्हेन यू पुट योर हार्ट, blood, sweat, soul in something and you don't get that thing in return, then you start getting demotivated. I'm not just talking about myself. Each and every airline staff, be it crew, be it captain, ground staff, cleaners, everybody was demotivated. They were not satisfied. And after a certain point of time, everybody started cribbing. मतलब हमारे अंदर वो चीज़ बैठ गई थी. हम रोज फ्लाई करने जा रहे थे. The only point of discussion was कब हमारी सैलरी वापस से नॉर्मल होगी. मतलब इंक्रीमेंट का तो हम सोच ही नहीं रहे थे, बट हम सोच रहे थे कि वापस से नॉर्मल हो जाए. पे कट तो हमें लेना पड़ ही रहा था, बट उसके साथ ही जो हमारे अलाउंसेस थे वो भी घट के 50% हमें कम मिल रहे थे. प्रमोशंस भी बंद हो गए थे. अभी इतने साल आप जब किसी जॉब में काम करो, किसी कंपनी में काम करो, देन यू वुड वांट कि आपको एक रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन हो. 2018 में मैंने जब इंडिगो ज्वाइन किया था, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा था फॉर एग्जांपल. तो थोड़ा मेरा ग्राफ ऊपर गया एंड आफ्टर दैट इट बिकेम अ स्ट्रेट लाइन. ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. तो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था. फ्लाई करने का भी मन नहीं करता था क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं थी कोई. अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो एक मोटिवेशन होती है कि चलो अगर मैं ज़्यादा फ्लाई करूंगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट वो चीज़ भी नहीं थी यहाँ पे. तो
मन ही नहीं करता था काम पे जाने का और बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। एक दिन में 4 सेक्टर्स, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डे पैटर्न करके अभी घर आई हूँ ना, तो कल दोबारा से मुझे 3 डे पैटर्न पे जाना पड़ता था। हफ्ते में मैं हार्डली 1 या 2 दिन घर पे रहती थी, इतनी हेक्टिक फ्लाइंग थी उस टाइम। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतनी राम कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ। दिस इज ओनली टू टेल यू गाइज दैट द डिसीजन फॉर माई रेजिग्नेशन नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दैट वन इंसिडेंट, इट वॉज काइंड ऑफ बिल्डिंग अप विथ टाइम आई वुड से, एंड वो काइंड ऑफ बिल्ड अप होते जा रहा था। वन मोर रीजन इज व्हेन यू जॉइन एविएशन, व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, तो एक सपना तो सबका ही होता है कि ट्रैवलिंग करने को मिलेगी, बी इट डोमेस्टिक बी इट इंटरनेशनल। और इंडिगो इज नॉट जस्ट अ डोमेस्टिक एयरलाइन, इसके ऑपरेशंस बाहर भी होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑपरेट करते हैं हम। और मुझे इंटरनेशनल लेवर्स मिलते ही नहीं थे। सो देयर वर 2 सेट ऑफ पीपल, एक जिनको महीने में 3 से 4 लेवर्स मिलते थे इंटरनेशनल, और दूसरे जो मेरे तरह थे जिनको एक भी नहीं मिलता था। यू वोंट बिलीव कि मैं 5 साल से फ्लाई कर रही हूँ बट मैंने आज तक सिर्फ एक ही दुबई लेवर किया है, दैट्स इट। एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग लाइक 3-4 लेवर्स इन अ मंथ। एंड मैंने जब ये शेयर किया अपने हायर अथॉरिटीज को, आई नेवर गॉट अ प्रॉपर आंसर। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है, व्हाई इजंट एवरीबडी गेटिंग अ फेयर चांस। वी वर डूइंग इंटरनेशनल डे रिटर्न्स, मतलब हम जाके वापस आ रहे थे बट हमें लेवर्स नहीं मिल रहे थे। नाउ इफ वी आर डूइंग डे रिटर्न्स देन व्हाई नॉट लेवर्स? फॉर दिस दे नेवर हैड अ प्रॉपर आंसर। तो ये वन आफ्टर द अदर इंसिडेंट होते ही जा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया वे पीपल स्टार्टेड लीविंग लाइक एनीथिंग वन आफ्टर द अदर। अगर हम फ्लाई करने जा रहे होते थे ना, तो 4 में से कोई एक क्रू तो होता ही था जो नोटिस पीरियड में हो रहा। तो जब ऐसा होने लगा ना, मास रेजिग्नेशंस होने लगे थे, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हैम्पर होने लगे थे, एंड दैट टाइम द कंपनी रियलाइज दैट दे आर लूजिंग ऑन एम्प्लॉयज, एंड देन दे टुक दिस डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग आवर सैलरी। तो इसके बाद हमारी सैलरीज बढ़ी, बट टू बी ऑनेस्ट इतना वेट करने के बाद जितना हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं था, बट क्योंकि बढ़ी थी तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने लोग छोड़ रहे थे तो उनको देख के मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आने लगी। रेजिग्नेशन का मैंने बहुत पहले से ही सोच के रखा था, बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस वीडियो, बट वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो मैं नहीं ले पा रही थी, मेनली बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ, एंड इतने साल यहाँ काम करने के बाद आई वेंट इनटू माई कंफर्ट जोन, बिकॉज ऑब्वियसली इतने साल से काम कर रही हूँ, आई नो एवरीबडी नोज मी। तो वो जो एक नेक्स्ट स्टेप जो मुझे लेना था वो मैं बहुत हिचकिचा रही थी लेने के लिए, बिकॉज मुझे डर था कि अगर मैं दूसरे कंपनी में दोबारा से ज्वाइन करूंगी देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इंट्रोवर्ट्स का ऐसा होता है, आप कमेंट करो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो मेरे से। तो वही है, रेजिग्नेशन हमेशा रहा मेरे माइंड में, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कर देना चाहिए, बट देन व्हेन आई सॉ इतने लोग छोड़ रहे एंड दे आर डूइंग सो गुड इन देयर करियर्स, तो मुझे वहां से मोटिवेशन आया, एंड देन आई थॉट एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज नाउ, बिकॉज इट्स हाई टाइम। क्योंकि बैठकर क्रिप्ट करने से कुछ नहीं होगा, इट्स मी, मेरे हाथ में वो पावर है कि मैं अपने चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ, तो फिर बैठकर रोने धोने से क्या ही मतलब है ना, मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो यही सब सोच के बहुत ज़्यादा मैंने अपने को बूस्ट किया, एंड देन इन सितंबर 2023 मीन्स लास्ट ईयर एयर इंडिया का इंटरव्यू आया था, सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। आई नो मैंने ये सब शेयर नहीं किया आपसे बिकॉज उस टाइम मैं यूट्यूब पे इतनी एक्टिव नहीं थी, प्लस मैंने ये सोचा था कि एक बार मैं फाइनल डिसीजन ले लूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सितंबर में आई वेंट फॉर एयर इंडियाज इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो, बट आई हैड ओनली वन कंडीशन दैट आई वॉन्टेड बोइंग विच इज़ अ फ्लीट। तो अगर वो मुझे बोइंग ऑफर करते तो ही मैं एयर इंडिया ज्वाइन करती, बिकॉज एयरबस तो मैं इंडिगो में भी फ्लाई कर रही हूँ, तो इट वुड बी द सेम थिंग फॉर मी, बी इट इंडिगो या एयर इंडिया, अगर मुझे एयरबस ही फ्लाई करना है। तो दे वर ऑफरिंग एयरबस अनफॉर्चुनेटली। ऑब्वियसली आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको वो जो भी बोले आपको उसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली आई अग्रीड एट दैट टाइम दैट आई एम ओके फॉर एयरबस ट्रेनिंग, but deep down I was not okay. Got the offer letter, it's still there with me, but I was not sure कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो जब एयर इंडिया का इंटरव्यू मैंने दिया एंड आई क्रैक्ड इट, सो आई गॉट सम कॉन्फिडेंस एंड आई वाज लाइक कि मुझे और इंटरव्यूज देने चाहिए। तो वन डे आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई सॉ वन ऑफ द एविएशन पेजेस, दे पोस्टेड अबाउट एन एयरलाइन विच इज कैथे पैसिफिक। तो उसके इंटरव्यू के बारे में उन्होंने पोस्ट किया था दैट दे आर कंडक्टिंग देयर इंटरव्यू इन मुंबई। तो कैथे पैसिफिक इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन विच इज बेस्ड आउट ऑफ हांगकॉन्ग, इफ यू डोंट नो। मैंने जब ऑनलाइन चेक किया उनके वेबसाइट पे दैट इफ दे आर रिक्रूटिंग और नॉट, एंड आई सॉ द ओपनिंग्स, तो आई फिल्ड द फॉर्म, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया अपने आप को उस इंटरव्यू के लिए। तो उनके कुछ राउंड्स थे जो ऑनलाइन हुए थे विच आई पास्ड, and then later on I got the invitation for the final interview which was in Bombay. Invitation मिलने के बाद भी I was not sure that I'll go or not, क्योंकि बॉम्बे में था, कैलकाटा में रहता तो मैं फिर भी एक बार मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता, बट क्योंकि बॉम्बे में था मैं एक रात पहले तक भी I was not sure that I'll go or not. My friends pushed me and they were like you should go, you should give it a try.
तो और क्योंकि मेरा ऑफ था, सो आई टुक अ फ्लाइट, आई वेंट टू बॉम्बे एंड मुंबई। इसमें भी लोग कमेंट करते हैं यार। तो आई वेंट टू मुंबई एंड मैंने दिया इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड अगेन। आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज बैक टू बैक मैंने 2 इंटरव्यूज क्रैक किए थे। बट मेरे पास जब 2 ऑफर लेटर्स थे ना, तो इंडिगो से मेरा ऐसा माइंड हो गया था कि मैं इंडिगो तो छोड़ के जा ही रही हूँ, चाहे इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मतलब ऐसा मेरा माइंड फॉर्म हो गया था। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं जाऊँगी कहाँ। दो मुझे कैथे पैसिफिक में मन था, बट ऑब्वियसली द चैलेंजेस दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड कि इतनी दूर जाना पड़ता। का जो बेस था वो हांगकांग था, तो अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे हांगकांग जाना पड़ता। बस ये कंसर्निंग फैक्टर था इसका, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी थोड़े हेजिटेंट थे कि मैं इतनी दूर जाऊँ। प्लस ऑल्सो वेरी होम सिक, मैं ज़्यादा दिन घर से बाहर नहीं रह पाती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं 2 नाव पे सवार थी इस टाइम पे। एक पैर मेरा एयर इंडिया में था, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे मैं एयर इंडिया जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंडिया में ही रहूँगी। और दूसरी तरफ मेरा दूसरा पाँव था दूसरे नाव में, जो कि कैथे पैसिफिक था, जिसका बेस हांगकांग था। तब मैं इसी कंफ्यूजन में डूबी हुई थी, तभी ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपसे, कि मुझे बोला गया था मेरा यूट्यूब अकाउंट डिलीट करने के लिए। उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उनको बता दूं। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन जनवरी व्हेन आई गॉट अ कॉल from my office and I was sleeping at that time. सुबह 9 बजे मुझे कॉल आया and I was asked कि निकिता, have you uploaded this video on your YouTube channel? I said yes. So they're like, you'll have to delete it because it's not allowed. इसलिए मैं सोई हुई थी, मैं उस फ़ोन से जागी हुआ एंड मुझे ये सब बोला जा रहा है। मैंने बस ओके बोल के रख दिया एंड देन इट took me few minutes to register that what exactly happened. उस टाइम तो मैंने उनसे कोई सवाल नहीं की, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। At that time what I did is I made all my videos private. सो नेक्स्ट डे जब मैं फ्लाइट के लिए गई, तो मैं ये मन बना के गई थी कि मुझे बात करना है इसके बारे में। तो एक मैम थी वहाँ पे, सो आई वेंट टू हर एंड आई told her that ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ yesterday, I got a call and I was asked to delete my YouTube account. तो मेरे मन में भी वही सवाल थी जो मेरे मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स के मन में सवाल, दैट कितने सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो क्यों उनको कुछ नहीं बोला गया एंड आई वॉज द ओनली वन हु वाज आस्क्ड टू डिलीट, राइट। तो मेरे भी मन में ये सेम ही सवाल थे, तो वही सवाल मैंने उनसे भी पूछा। इवन टोल्ड हर दैट आई वाजंट पोस्टिंग एनीथिंग बैड और वल्गर और एनीथिंग दैट इज पुटिंग द कंपनी इन बैड नेम। मैं टिकटॉक के जैसा गाने पे डांस नहीं कर रही यूनिफॉर्म पहन के। वट एवर आई एम पोस्टिंग, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई गॉट इंस्पायर्ड ऑफ क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल बाय वॉचिंग अदर पीपल्स वीडियो। बहुत सारे क्रू है जिनका वीडियोज मैंने देखा एंड आई फेल्ट दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू। सो व्हाई आरंट दोज पीपल आस्क्ड टू डिलीट द यूट्यूब अकाउंट एंड व्हाई इट्स जस्ट मी, कि सिर्फ मुझे ही बोला गया कि देयर सो मेनी पीपल हु हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, बी इट कैबिन क्रू या कॉकपिट क्रू, कितने सारे पायलट्स भी है, तो सेम रूल तो उनके लिए भी लागू होता है, राइट। इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर मी। तो ये सब सुन के शी सेड दैट शी टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हर एंड शी ऑल्सो शेयर्ड that somebody was there who shared my name and my channel, so obviously they had to take an action. She also asked me to give the names of the crew who has a YouTube channel and also their YouTube channel's link, but obviously I refused to do any such thing because I didn't wanted कि जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हो, because I could see कि वो भी जो पोस्ट कर रहे हैं वो खराब नहीं है, वो कुछ गलत नहीं बता रहे। Obviously I told her that it's really unfair. She told me that अब जब हम तुमसे नाम मांग रहे हैं तो तुम नहीं दे रहे हो, then what do you expect us to do? So obviously I understood that situation as well and our conversation ended there. तो इस इंसिडेंट के पहले जो मैं 2 नाव पे सवार हो रही थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ये जो इंसिडेंट था इट गेव मी काइंड ऑफ अ पुश कि मुझे अब डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आई चोज टू रिजाइन। मैंने ये डिसीजन इसीलिए भी लिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रिजाइन भी करती हूँ तो मैं जॉबलेस एटलीस्ट नहीं रहूंगी, बिकॉज आई हैड 2 ऑफर लेटर्स विद मी ऑलरेडी। मेरा ये प्लान बहुत पहले से ही था कि अगर मैं दूसरी जगह ज्वाइन भी करती हूँ तो मैं थोड़ा अर्ली रेजिग्नेशन देती, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि अगर मैं रिजाइन कर रही हूँ और आज मेरा लास्ट डेट है मेरे कंपनी में तो कल ही मेरा ज्वाइनिंग डेट हो दूसरे कंपनी में। मुझे बीच में थोड़ा बफर टाइम चाहिए था अपने लिए, बिकॉज मैं बहुत टाइम से नॉन स्टॉप फ्लाई कर रही हूँ, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए था। जस्ट फॉर बिग अपडेट ये है दैट आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई एम ज्वाइनिंग कैथे पैसिफिक। और एक और चीज़ है जो मुझसे आपसे शेयर करनी थी, दैट मैंने इतने टाइम आपसे ये चीज़ शेयर क्यों नहीं की दैट आई एम ज्वाइनिंग अदर एयरलाइन, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि मैं सस्पेंस बढ़ाना चाहती हूँ, लोगों को क्यूरियस करना चाहती हूँ ताकि मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, पर ऐसी कोई बात नहीं है गाइज। सो द ओनली रीज़न दैट आई वाज नॉट शेयरिंग दिस न्यूज़ विथ यू गाइज वाज दैट हमारा मेडिकल राउंड होता है आफ्टर आवर इंटरव्यू, तो उसमें मेरा हेमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कम है, रेंज जो हमारा रेंज होना चाहिए उसके नीचे है, फॉर विच आई गॉट अ रिवर्ट फ्रॉम देयर एंड एंड दे टोल्ड मी टू टेक मेडिकेशन फॉर दैट। तो मैं अभी उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। दोबारा से एक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा एंड उसकी रिपोर्ट्स दोबारा से उनको भेजनी पड़ेगी एंड इफ रिपोर्ट्स आर फाइन देन दे विल गिव माई ज्वाइनिंग डेट। तो मैं चाहती थी कि एक बार ज्वाइनिंग डेट आ जाए तब मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट ऑब्वियसली
I promised you guys that after my 30 days challenge I will post a video, क्योंकि I can understand लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड लोग फिर अज्यूम भी करने लगे थे, तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा. That was all guys. I hope जो लोग अज्यूम कर रहे थे ये वीडियो देखने के बाद उनकी सारी confusion दूर हो गई हो. I really feel whatever happened was little unfair on my part, but then I also believe, and मेरे फ़ोन का wallpaper भी है ये, that whatever happens for a reason. जो डिसीजन मैं लास्ट 2 साल से लेना चाह रही थी, मैं रेजिग्नेशन देना चाह रही थी बट मैं नहीं दे पा रही थी फॉर सम रीजंस विच आई ऑलरेडी शेयर्ड, तो वो फाइनली हो गया. दो इट वाज अ हार्ड वे बट वी डिड इट. आई जस्ट वांट यू गाइज टू प्रे फॉर मी कि मेरे सारे मेडिकल टेस्ट पॉजिटिव रहे एंड जो भी क्राइटेरिया है सारा फुलफिल हो जाए एंड जल्दी मुझे ज्वाइनिंग डेट मिल जाए सो दैट आई कैन अपडेट यू गाइज एज वेल. अब टेंशन मत लो, कॉन्टेंट भरपूर आ रहा है, तो निराश मत होना मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, भरपूर आने वाला है और अभी तक जो आ रहा था उससे अच्छा आने वाला है. बहुत बड़ा हो गया आई गेस वीडियो, बट ये ज़रूरी था बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग. मैं सब कुछ अच्छे से शेयर करना चाहती थी एंड क्योंकि मैंने इतने टाइम आपको बिठा के रखा था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको हर एक वो चीज़ बताऊं. आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है. दोबारा से बोल रही हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो एंड लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.